सुप्रभात बच्चों, ये है आपकी हिंदी की कक्षा और मैं हूँ आपकी स्मृति मिस। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 9 बंदर और बया ये कहानी का मतलब एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। ठीक है, ये कहानी में क्या बताया है वो मैं आज आप लोग को समझाने जा रही हूँ। ठीक है, हम लोगों ने इस कहानी का रीडिंग पहले ही कर लिया है, तो आज हम लोग इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, ये कहानी हम लोग को क्या सीख देती है, ये कहानी हमें क्या बता रही है, आज हम लोग ये सब समझेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों ये कहानी का शीर्षक है बंदर और बया। ठीक है, तो क्या होता है, पुराने समय की बात है ये, बहुत ही मतलब पुराने समय की बात है, मतलब बहुत ही पहले का बात है। ठीक है, जंगल में पीपल के वृक्ष पर एक बंदर रहता था। जंगल में क्या था, एक पीपल का वृक्ष था। ठीक है, पीपल का पेड़ था और उसी पेड़ में क्या रहता था, एक बंदर। ठीक है, उस वृक्ष पर बया पक्षियों का एक जोड़ा भी अपने घोंसले में रहता था। और उसी वृक्ष पर मतलब उसी पेड़ पर क्या था, बया पक्षी। ठीक है, बया नामक पक्षी का जोड़ा, ठीक है, रहता था। ठीक है, वहाँ पे घोंसला बना हुआ था और उसी वृक्ष में उसी पेड़ में उन लोगों का घोंसला भी बना था और वहीं पे वो लोग रहते थे, वो दो पक्षी। ठीक है, उन सब में घनी मित्रता थी। वो सब बहुत ही मिलजुल कर रहते थे, बंदर और बया पक्षी, वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ठीक है, वे हमेशा इकट्ठे रहते थे। और क्या था, वो हमेशा क्या होता था, इकट्ठे रहते थे, मतलब साथ में रहते थे। ठीक है, एक बार वर्षा ऋतु में कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। तो क्या था, बारिश का मौसम था। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो लगातार बहुत दिन तक बारिश हो रहा था। ठीक है, बया पक्षी घोंसले में छुपकर बैठ गया। तो क्या हुआ, ज़्यादा बारिश हो रहा था इसलिए बया पक्षी क्या हुआ, घोंसले में छुपकर बैठ गया। बंदर के लिए वर्षा से बचने का कोई भी स्थान नहीं था। और बंदर के लिए क्या हुआ, मतलब वर्षा से बचने के लिए कोई भी स्थान नहीं था, मतलब कोई भी जगह नहीं था उसको छुपने के लिए। ठीक है, वह टहनियों पर बैठा भीग रहा था। तो क्या हुआ, वो पेड़ की टहनियों पर बैठ गया था। ठीक है, और टहनियों में बैठकर वो भीग रहा था। ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई भी छुपने की जगह नहीं थी, बारिश से छुपने की जगह नहीं थी, है ना। तो वहाँ पे वो बैठा बैठा क्या हो गया था, भीग रहा था। ठीक है, नर बया ने उसकी दशा देखकर रहा नहीं गया। नर बया से उसकी दशा देखकर रहा नहीं गया। नर बया मतलब लड़का। ठीक है, मेल बर्ड। ठीक है, जो नर बया था, जो लड़का बर्ड था, जो पक्षी था, उसको उसकी दशा देखकर रहा नहीं गया। ठीक है, उसने बंदर को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। तो उसने क्या किया, उसने बंदर को बोला कि आप जाके कहीं और दूसरी जगह पे बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा भीग रहे हैं ना। कोई सुरक्षित स्थान देख लीजिए जहाँ पे बारिश की बूंदें ना पड़े, है ना, और वहाँ पे जाके आप बैठ जाइए बोल के उसने सलाह दिया। ठीक है, बंदर ने उत्तर दिया कि कोई भी व्यक्ति मुझे अपने पास ठहरने नहीं देगा, क्योंकि सभी मुझसे डरते हैं। तो बंदर ने बोला, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहीं पे भी नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुझे ठहरने के लिए जगह ही नहीं देता है, क्योंकि सब लोग मुझसे डरते हैं, मुझे जैसे ही देखते सब लोग मुझे भगा देते हैं, है ना। तो मैं कहाँ पे जाऊँ, ऐसे करके बोला। ठीक है, बया पक्षी ने उसे प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास किया, तुम वास्तव में शरारती हो। तो बया पक्षी ने भी उसको समझाने की कोशिश किया, इंसान तुमसे ऐसे ही नहीं डरते। एक्चुअली क्या है, तुम वास्तव में तुम सच में एक्चुअली क्या हो, तुम थोड़ा बदमाश हो, है ना, थोड़ा नटखट हो, इसलिए इंसान तुमसे डरते हैं। अगर तुम बदमाशी नहीं करोगे, है ना, कुछ नहीं करोगे, तो तुमसे कौन डरेगा, सब भी तुमसे प्यार करेगा। इस टाइप से क्या हुआ, बया पक्षी ने उसको समझाने की कोशिश किया। तुम छीना झपटी करके सबकी वस्तुएं छीन लेते हो, इसलिए लोग तुमसे डरते हैं। जैसे कि मैंने बताया, वो बया पक्षी ने बताया कि तुम वास्तव में थोड़ी बदमाश हो, थोड़ा बदमाश हो, है ना। तुम क्या करते हो, लोगों से मतलब छीना झपटी करके कोई भी सामान वगैरह खाने की वस्तुएं देखते हो तो क्या करते हो, छीन के ले जाते हो, है ना। सब चीज़ बिखेर देते हो, ये करते हो वो करते हो, इसीलिए तुमसे लोग डरते हैं, नहीं तो क्यों डरेंगे लोग, है ना। तो तुम डरो मत, है ना, तुम डरो मत, तुम अपना आदत सुधारोगे तो क्या होगा,
लोग तुमसे नहीं डरेंगे, है ना, और कोई भी तुमको नहीं भगाएंगे। इस तरह से बया पक्षी ने क्या किया, बंदर को समझाने की कोशिश किया अच्छे से, मतलब नम्र भाव से, ठीक है। बया ने बंदर को आलसी बताते हुए यह भी कह दिया कि तुम भी हमारी तरह रहने की जगह बना लेते तो तुम्हारी यह दुर्दशा नहीं होती और ना ही किसी से सहायता मांगनी पड़ती। तो बया पक्षी ने ये भी बोल दिया कि तुम अगर आलसी नहीं करते ना, समय पर अगर अपने रहने का घोंसला बना लेते, जैसे हम लोगों ने घोंसला बनाया रहने का, भी तुम भी एक घर बना लेते तो तुम्हारा ये दुर्दशा नहीं होती, तुम्हें किसी से भी मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम तो आलसी भी हो थोड़ा, है ना, आलसी हो तुम। अगर आलस नहीं करते, है ना, आलस नहीं करते, समय पर मतलब घर बना के रहते तो तुमको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता। ऐसे करके बया पक्षी ने बोल दिया, ठीक है। बया ने बंदर को यह सब इसलिए कहा क्योंकि बंदर को वह अपना मित्र मानते थे, है ना। तो बया ने ये सब पक्षी को, मतलब सॉरी, बंदर को इसलिए बताया क्योंकि वो उसे अपना दोस्त मानते थे, है ना। और दोस्त को तो हम लोग सलाह दे सकते हैं, अच्छा चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं, अगर वो कोई गलत भी कर रहे तो वो भी हम उनको बोल सकते हैं ना। क्योंकि हमें हमेशा ये मतलब ज्ञात होता है कि हमेशा हम लोग को अपने दोस्तों को सही रास्ते पे चलाना चाहिए ना। अगर वो गलत रास्ते पे भी जा रहा है या कोई आलस कर रहा है, कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त को समझाते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये हम समझाते हैं। तो इसी तरह बया ने भी बंदर को अपना मित्र मतलब अपना दोस्त समझकर ये सब बात बताई। परंतु बंदर को बया की बातें बुरी लगी। लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पे उसका ठीक उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, राइट। बंदर को बया की बातें क्या लग गया, बुरा लग गया, ठीक है, बुरी लग गई, मतलब बुरी, मतलब उसको बहुत बुरा लगा ये सब सुन के, ठीक है। उसने ये सब बातों को अच्छे मतलब ढंग में नहीं लिया, ठीक है, उसने उसको उल्टा सोच के मतलब लिया। उसको लगा कि बया पक्षी उसका मित्र नहीं है ना, मतलब उसको कोस रहे, ऐसा टाइप से उसने सोचा, ठीक है। लेकिन बया पक्षी ने तो अपना दोस्त समझ कर ये सब बातें उसको समझाया था। लेकिन बंदर ने ये सब बात उल्टा मतलब उल्टे सोच से ले लिया, ठीक है। वह क्रोध में आ गया। अब ये बातें सुनने के बाद जब उसने उल्टा टाइप से सोचा तो क्या हो गया, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, ठीक है। वो क्रोध में आ गया, ठीक है, बंदर बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गया। वह बया की बातें सहन नहीं कर सका और क्रोध में आने के कारण क्या हो गया, मतलब गुस्सा से वो क्या हो गया, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसको उसको इतना गुस्सा आया कि वो सोच ही नहीं पाए उसके बातें, ठीक है। मतलब उसके बाद उसने कोई बात सहन नहीं कर पाई, इतना ज़्यादा उसको गुस्सा आ गया, ठीक है। वह गुस्से से बया पक्षियों के घोंसले के पास गया और उसे तोड़ मरोड़ कर धरती पर फेंक दिया। तो क्या हुआ, गुस्से में आग बबूला होकर बंदर ने क्या किया, अपने दोस्त का घर ही जाके तोड़ दिया, उसके घोंसले को तोड़ दिया, बया पक्षी का घोंसला को तोड़ दिया और क्या किया, जमीन पर फेंक दिया, ठीक है। बेचारा बया पक्षियों का जोड़ा उदास निगाहों से देखता रह गया तथा अपने दिए गए उपदेश पर पश्चाताप करने लगा, ठीक है। तो क्या हुआ, अब घोंसला तो तोड़ दिया, इतना ज़्यादा बारिश में घोंसला ही तोड़ दिया, अब क्या करता बया पक्षी, तो बहुत ही छोटे छोटे पक्षी, कुछ कर ही नहीं पाया, है ना। चुपचाप खड़े होकर वहाँ पे वो लोग उदास होकर देखते रह गए और उन लोग को बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो गया कि बेकार में मैंने ऐसे मतलब दोस्त इस ऐसे मतलब बंदर को दोस्त समझकर क्या किया, मैंने बेकार में इसको समझाया बोल के बहुत ज़्यादा पश्चाताप करने लग गए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हम लोग को ये कहानी से क्या सीख मिली, है ना। हमें सहायता उसी की करनी चाहिए जो उस सहायता के योग्य हो, है ना, है कि नहीं। हम लोग को उसी का सहायता करना चाहिए जो उस सहायता के योग्य हो। और एक और चीज़, एक मूर्ख को कुछ सिखाने की कोशिश करना अपनी ही मूर्खता है, ठीक है। हम लोग कभी कभी होता है ना, किसी मूर्ख इंसान को हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं समझ पाता है, उसको उल्टा अर्थ में ले लेता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ है ना, जब बया पक्षी लोग अच्छी बातें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तो बंदर तो मूर्ख था, तो उसने मूर्खता भरी मतलब समझ से मूर्ख, वो एकदम मूर्ख था, मूर्खता भरी समझ से उसने ये सब बातों को उल्टा अर्थ में ले लिया और उसको गुस्सा आ गया। और नुकसान किसका हो गया, बया पक्षी का नुकसान हो गया, है ना।
तो हम लोगों को यही सीख मिली है कि मूर्ख को सिखाने की कोशिश करना ही मूर्खता है, और दूसरा कि हम लोग को सहायता उसी के करना चाहिए जो उस सहायता के योग्य हो। ठीक है, उन्हीं लोगों का हम लोग को सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आप लोग को ये कहानी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।